गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम इस लेक्चर 1 के माध्यम से पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम और आज का टॉपिक हमारा है बच्चों अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। बच्चों इरेशनल नंबर आपको बताया था कि इरेशनल नंबर का ही अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आज बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है और समझ के से कैसे समझते हैं बच्चों। देखो सभी अशांत आवर्त दशमलव को पी बाई क्यू की फॉर्म में बच्चों आपको बता रखा है। पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों? नंबर पी बटे क्यू के रूप में लिखे जाता है उसको हम रेशनल या परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। बच्चों यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मेटिंग, नॉन टर्मेटिंग का मतलब अशांत, और जो यहाँ पर नॉन हटा दीजिए और टर्मेटिंग बोलो, आप बोलोगे शांत। तो रिपीट डेसिमल इन फॉर्म, रिपीट का मतलब जो कोई टर्म एक जैसी आती आ रही है। हमने एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपको करना है, एक एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखना। बच्चों सबसे पहले हमें सवाल को पढ़ना है कि हमारा फॉर्मेट का क्वेश्चन किस टाइप का फॉर्मेट। 0.7 बच्चों ये जो साइन लगा हुआ है ना, साइन पर बार, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि 7 जो है वो एन टाइम यानी बहुत कई बार आ रहा है। रिपीट का मतलब और भी ले सकते, कितनी बार ले सकते हो। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पे बताओ 7 है तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। रिपीट का मतलब एक जैसी डिजिट क्या है, 7 है तो एक जैसी है, तो बच्चों सब 10 एक जैसी है तो 1 क्या गया 0 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ इस टाइप का फॉर्म हो भाई 2 3 2 3 2 3, कितनी डिजिट सेम आ रही 2, तो 1 के आगे 2 0 देना। बच्चों ध्यान से समझो पहले मैंने क्या होता है। जब भी इस टाइप का फॉर्म आ है भाई यहाँ पे देखना, हालांकि रिपीट तो बहुत टर्म हो रही, कितनी टर्म हो रही, सिंगल यहाँ पे 7 है 1 है तो 1 के आगे 0 से मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान दो बच्चों पहले, यदि यहाँ पे 0.23 इसके अकॉर्डिंग चले 2 3 2 3 2, इसका मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रही, तो 1 के आगे 00। यदि 3 0 देखिए यहाँ पे 232 232 232 इस टाइप से, हालांकि हम इसे पॉइंट के बाद 232 नहीं बोलेंगे क्योंकि बच्चों अलग अलग बोलेंगे। 2 3 2 2 3 2, कितनी डिजिट रिपीट हो रही 3, तो 1 के आगे 3 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, देखना कैसे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आप लोगों को इसको एक्स मान लीजिए। लेट का मतलब बच्चे होता है मान, तो यहाँ पे क्या है एक्स, इस टर्म को ले लो पॉइंट इस टाइप से। अब बच्चों बता दो पॉइंट के बाद जो टर्म है वो कितनी रिपीट हो रही, 7 यानी सिंगल है, सिंगल का मतलब एक क्या गए 10 तो गुना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों भाई एक बात, तो पॉइंट के बाद में सिंगल तो डिजिट सिंगल अंक रिपीट हो रहा है। सिंगल का मतलब एक क्या गए 1 0, 2 होता एक क्या गए 2 0 यानी 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर पॉइंट के बाद 3 रिपीट होती है, यहाँ पे एक है यानी 7 एक ही है, तो 7 कई बार रिपीट हो रही हो तो रही बच्चों एक ही, क्योंकि 7 तो अकेला है। इस टाइप से हमने 1 का 0 से मल्टीप्लाई यानी 10 से मल्टीप्लाई। 2 होती 100 से, 3 होती 1000 से। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। देखो बच्चों ध्यान दो, जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखना ये पॉइंट जो है इधर को चलेगा, क्योंकि एक स्थान छोड़ के, अगर यहाँ पे 100 होता तो 2 स्थान छोड़ देता, तो यहाँ पे 10 है तो एक स्थान छोड़ना पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर इस टर्म। अब टर्म तो ऐसे चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास ये, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, सिंपल करने का बेस्ट तरीका बच्चे। अब ये ध्यान रखना, हमेशा समीकरण 2 में से है समीकरण 1 को हटाना है हर बार। तो भाई ये बात तो बताओ, हमने इसमें से घटाने हैं 10x माइनस का 1x, हालांकि 9x बचा, वैसे सिस्टमिक तरीके से घटाओ। अब इसमें से घटाना, पहले यहाँ पे 7 लिखो, ठीक है। अब इसमें से घटाना, हमें ये घटाना बच्चों, पर ध्यान रखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अब एक बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसका मतलब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो पहले। अब यहाँ कितना बचा घटाना है बच्चों। अब बताओ 0, 7 में से 0, 7 में से 0, और यहाँ बच्चों क्या है 7। क्लियर बच्चों, ये आपको हटा दिया, तो हमारे पास जो बचा प्यारे बच्चों
एक्स बराबर 7.25, बात तो बताओ पॉइंट के बाद चाहे कितनी भी जीरो हो भाई सेविंग तो होगा नहीं, वैसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर डायरेक्ट में एग्जाम में पूछे जाओ क्वेश्चन कि भाई इस टाइप का फॉर्म है हमारे पास, सेविन बार है, इसको हम ऐसे तो आपने लिखना बता ही दिया। सेविन को देखो पॉइंट के बाद सेविन पर एक बार है, कंजुगेट है ना, तो यानी एक टर्म रिपीट है, तो कुछ नहीं 7/9 लिखना। अगर 2 टर्म रिपीट है इस टाइप से तो आप क्या लिखोगे 73/99। कितना सिंपल सवाल है बच्चों, क्लियर है ना। तो आपको एग्जाम्पल 2 आपको बच्चों होमवर्किंग है। ठीक है बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बच्चों देखो कंप्लीट वीडियो देखा करो आप, तब तक समझ में नहीं आने में, तब तक कंप्लीट देखोगे और साथ साथ में फिर कॉपी बनाते रहिए। ठीक है बच्चों, यदि कोई प्रॉब्लम आती नहीं समस्या का समाधान सका है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।